Good morning. Welcome all of you. Class 4th EVS. Unit number 3rd, our environment and natural resources. In this unit, chapter number 6, air and its characteristics. यानी जो वायु होती है, हवा होती है, उसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। एयर इज़ वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी आप सभी जानते हैं एयर जो है वायु हवा, वह क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल रिसोर्स है, यानी इसे किसी भी मैन ने व्यक्ति ने नहीं बनाया, यह प्राकृतिक है। दिस इज़ वेरी असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और हमें जीवित रहने के लिए भी एयर बहुत ही ज़रूरी होती है। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, बेटा जो एयर होती है वह हमारे चारों तरफ होती है। वी कैनॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। आप सभी जानते हैं कि एयर हमें दिखती नहीं है, बल्कि हम इसे क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे हम बाहर निकलते हैं घूमने के लिए शाम को, या सुबह हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो आप देखते होंगे ठंडी ठंडी हवा होती है, तो हम उस एयर को क्या करते हैं, फील करते हैं। एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट मेक्स द लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। आप सभी जानते हैं एयर जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इसी के द्वारा ही धरती पर जीवन संभव होता है। एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग एंड फॉर मैनी अदर पर्पसेस, यानी एयर जो है हवा, वह एक तो हमें सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, और इसके अलावा हम एयर के बहुत सारे यूजेस भी करते हैं। भले ही यह हमें दिखती नहीं है, पर इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रेज, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बेटा जो ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चलती है उसे हम कहते हैं ब्रेज, और जो फास्ट थोड़ी तेज़ हवा जो चलती है उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर का था एयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में। एयर हैज़ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेस, यानी एयर जो है उसमें कई प्रकार की हवा जो है, वायु है, इसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, और जो हमें दिखाई नहीं देती। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, इसकी सेकंड विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एयर यानी हवा जो है वो हमारे चारों तरफ होती है। एयर हैज़ वेट, एयर यानी वायु में वज़न भी होता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा एयर स्थान भी घेरती है। एयर एक्ट्स एज अ मीडियम, और यह एक मीडियम की तरह भी कार्य करती है। सिक्स्थ, एयर एक्सर्ट प्रेशर, और एयर जो है यानी हवा जो है वह क्या करती है, प्रेशर यानी दबाव देती है। एयर कैन प्रोड्यूस ए साउंड, एयर यानी हवा में क्या होता है, साउंड भी होता है। एयर कैन बी कंप्रेस्ड, इसे हम किसी भी वस्तु में कंप्रेस यानी फिल कर सकते हैं। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, और यदि हमें कुछ भी जलाना हो तो उसके लिए भी एयर यानी हवा बहुत ही ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था, एयर इज़ मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेस, तो चलिए देखते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी इनविजिबल गैसेस, यानी एयर हवा में बहुत सारे इनविजिबल गैसेस होती हैं। द मेन गैस present in the air are nitrogen 78%,
यानी हवा में जो गैसेस वगैरह होती हैं उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, जिसका परसेंट है 78%। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 21%। यानी हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है और जो रिमेनिंग परसेंट है वो दूसरी अन्य गैसों का है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड और थर्ड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। Besides, air contains solid particles of dust and smoke, etc. Air has no color, no taste and no smell, so it cannot be seen. बेटा हम हवा को क्यों नहीं देख सकते? ना इसका कोई रंग है, ना इसमें स्मेल है, ना ही कोई स्वाद है, लेकिन फिर भी यह सारी इसकी विशेषता हैं। All animals breathe in oxygen. देखिए जैसे इंसान जो है वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आउट करते हैं। उसी प्रकार जितने भी एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आउट यानी बाहर निकालते हैं। लेकिन जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन करते हैं और ऑक्सीजन गैस को आउट करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड टू मेक फूड बाय प्लांट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो कौन सी गैस को इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और यह गैस उनके लिए फूड बनाने में, फूड मेकिंग में बहुत ही नीडेड होती है, ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन इन एयर मिक्सेस विथ रेन वाटर एंड फॉल्स डाउन ऑन सॉइल। नाइट्रोजन गैस जो होती है वह क्या करती है, जब बारिश आती है तब वह उसमें मिक्स हो जाती है, बारिश की बूंदों के साथ धरती पर गिरती है और मिट्टी में मिलती है। सम टेनी बैक्टीरियाज मिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल। प्लांट्स यूज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। यानी हवा के साथ जो नाइट्रोजन गैस है 78% जिसका भाग है वायुमंडल में, उसके कण बारिश के साथ मिट्टी में मिलते हैं और फिर उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं वह क्या होता है, प्लांट्स की जो जड़ होती हैं, पौधों की जड़, जब हम उसमें पानी देते हैं तो वे पानी के साथ में या उस बारिश के पानी के साथ में उसके बैक्टीरियाज को एब्जॉर्व करती हैं और प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आप यहाँ पे एक पाई चार्ट देख रहे हैं जो कि क्या प्रेजेंट कर रहा है, टाइप ऑफ गैसेस को प्रेजेंट कर रहा है कि कितनी कितनी हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें गैसेस प्रेजेंट होती है। सेकंड हमारा पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स का, एयर इज ऑल अराउंड अस, यानी हवा जो होती है वह हमारे चारों तरफ होती है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आप जानते हैं कि हवा कहाँ है, चारों तरफ है। आप जहाँ भी देखेंगे तो हवा ही हवा है, बट हमें दिखती नहीं है, ओनली फील होती है। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर, और जो हमारी अर्थ है, हमारी धरती है, वो भी क्या है, उस पर भी एयर की लेयर है। इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और हम इसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द इमेंस हीट ऑफ द सन। और वायु की ये जो हमारी धरती पर परत लगी हुई होती है, इनका फंक्शन होता है धरती पर जीवन को बचाना। किनसे, जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं उनसे वे हमारी रक्षा करती हैं। Metals burn before reaching the earth due to friction caused by atmosphere, यानी सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं हानिकारक, अगर वे धरती पर सीधी आएँ, डायरेक्ट आएँ, तो यह जितनी भी ह्यूमन बीइंग्स है, जो भी
लिविंग थिंग्स है उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। इससे हमें बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं। तो अर्थ पे जो लेयर होती है ये उनसे हमारी सुरक्षा करती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी एयर हैज़ वेट, यानी एयर में वजन भी होता है। अब वह देखिए कैसे। एयर हैज़ वेट, इट कैन बी प्रूव्ड बाय द गिवन एक्टिविटी। हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। टेक टू बलून्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू बलून्स यानी दो गुब्बारे लेंगे, वन फिल्ड विथ एयर एंड अदर विदाउट एयर। एक में तो हम हवा भरेंगे और एक को ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर इन दोनों को हैंग कर देंगे यानी टाक देंगे एक डंडी पर। आप डायग्राम में देख सक रहे हैं, एक डंडी है, स्टिक है, जिस पे दो बलून्स लगे हुए हैं। एक तो एयर से फुला हुआ है और एक ऐसा ही लगा हुआ है। तो अब देखिए क्या होता है, बलून्स टू एंड्स ऑफ अ स्टिक, एंड ऑफ स्टिक बैंड्स डाउन विथ एयर फिल्ड बलून, सो इट इज प्रूव्ड दैट एयर हैज़ वेट। आप देख रहे होंगे जिस बलून में एयर फिल की हुई है वह थोड़ा नीचे की ओर झुक रहा है, बैंड हो रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि एयर जो है उसमें वेट होता है। फोर्थ हमारा था एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी हवा जो है वह स्थान घेरती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इट कैन बी प्रूव्ड बाय गिवन एक्टिविटी। चलिए इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करते हैं। ब्लो इनटू अ बलून, होल्ड द टॉप टाइट with your hands. Balloon becomes larger as air fill into it. It proves that air occupies space. देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, बलून फुला रहा है। जैसे जैसे वह बलून को फुलाता है तो वह बड़ा होता जाता है और उसको रखने के लिए भी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा जब हम बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, घर पे कोई ओकेज़न होता है, बलून्स रखते हैं तो एक पैकेट जो होता है जिसमें एयर नहीं होती वह हम पूरा का पूरा पैकेट थोड़ी सी जगह में रख सकते हैं। बट जब हम उन सभी बलून्स को फुलाते हैं, उसमें एयर फिल करते हैं, तो उन बलून्स को रखने के लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एयर एक्ट्स एज अ मीडियम। अब देखिए एक मीडियम का कार्य कैसे करती है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू एयर, यानी जब हम साउंड होती है, तरंगे होती हैं, तो वह कैसे ट्रेवल करती हैं, हवा की वेव्स, हवा की तरंगों से मूव करती है। साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपगेट इट वाइब्रेशन। व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वे चांद पर उतरते हैं, दे कैरिड स्पेशल वॉकी टॉकी, तो वे वहाँ पे क्या ले जाते हैं, वॉकी टॉकी ले जाते हैं, सो दैट दे कुड टॉक टू ईच अदर, तो वे आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट या संपर्क बनाए रखते हैं। दिस इज बिकॉज देयर इज नो एयर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं होती है, मून पर एयर नहीं होती है। नो साउंड कैन बी हर्ड देयर, और वहाँ पे ना तो कोई हवा होती है ना कुछ आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए वे अपने साथ स्पेशल वॉकी टॉकी लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स। ऑन द अर्थ एयर इज ऑल अराउंड अस, और आप जानते हैं कि अर्थ पे, धरती पे तो चारों तरफ हवा ही हवा है। द एयर कैरीज साउंड वाइब्रेशन विच मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल, और फिर यहाँ से हवा का जो साउंड है, वाइब्रेशंस है, उसके थ्रू वहाँ पे उनमें कांटेक्ट बना रहता है, कम्युनिकेशन बना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, इट कैन बी प्रूव्ड बाय गिवन एक्टिविटी। चलिए इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। प्रेस a piece of cardboard tightly on the mouth of the glass। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कार्डबोर्ड लेंगे,
और उस पर छोटा सा टुकड़ा लेके फिर एक ग्लास को उल्टा करके बहुत टाइट प्रेस करेंगे यानी दबाएंगे। इन्वर्ट द ग्लास एंड रिमूव योर हैंड स्लोली फ्रॉम द कार्डबोर्ड। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उस ग्लास को हटाएंगे और अपना हाथ रखेंगे। डायग्राम में देखिए, एक कार्डबोर्ड दिया है, उस पर ग्लास है जिसे प्रेशर से दबाया जा रहा है। You will notice that cardboard does not fall because air press the cardboard from below. This show air exert pressure. यानी जब हम क्या करते हैं, ग्लास है उस पर कार्डबोर्ड को जोर से दबा रहे हैं तो जो कार्डबोर्ड है वह गिरेगा नहीं, कुछ समय के लिए वह उसी पे लगा हुआ होगा क्योंकि वायु का उस पर दबाव होता है। एयर कैन प्रोड्यूस साउंड। अब देखिए हवा में साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। When a very strong wind blows, जब बहुत तेज हवा चल रही हो, it produce a whistling sound। तो इसमें क्या होता है, जब बाहर बहुत तेज हवा चलती है तो हमें साउंड आती है ना, आवाज़ आती है। When a flautist blow air into his flute, फ्लूट मतलब बांसुरी। आपने देखा होगा बांसुरी में जो छोटे छोटे छेद होते हैं और जो उसको बजाता है जो फ्लॉटिस्ट होता है, तो कितनी प्यारी और मधुर आवाज़ आती है। वह किस कारण आती है, क्योंकि वह फ्लूट को बजाते हुए उसमें एयर जब बजाते हैं ना तो उसमें ऐसे फूंक मारते हैं तो बहुत ही सुंदर उसमें आवाज़ आती है। इट प्रोड्यूसेस साउंड। This sound is made musical by using fingers on the hole of the flute। जो फ्लूट यानी बांसुरी पे छेद होते हैं उस पर तो वह फिंगर रखता है और आगे से उस पर हवा करता है साउंड से, तो बहुत ही प्यारी म्यूजिकल साउंड आती है जो कि क्या बताती है कि एयर यानी हवा जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एयर कैन बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड यानी कि भरना, उसको एयर को हम कैसे फिल कर सकते हैं। जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं बेटा तो एयर पहले गैस फॉर्म में होती है, कंप्रेस करने पर यह लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इसका एग्जाम्पल एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारे घरों में यूज़ किए जाने वाला सिलेंडर है। Air gets compressed if it is pumped into strong steel cylinder till its pressure is far greater than normal air pressure. Such air is used in mattresses, cushions and for inflating tires. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि जब हवा को अत्यधिक दबाव के साथ भरा जाता है तो यह सिलेंडर्स में भरी जाती है। जैसे एक तो हमारा ये सिलेंडर है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन गैस ही होती है, बट जब इसे सिलेंडर में फिल करते हैं तो यह लिक्विड फॉर्म में होती है और यूज़ करने पर यह दोबारा वापस गैस फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा टायर वगैरह होते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा हवा भरी जाती है। तकिए होते हैं, कुशन्स होते हैं, वो एयर वाले भी आते हैं। तो ऐसे कई वस्तुओं में एयर को हम फिल कर सकते हैं, इसको कंप्रेस किया जा सकता है। The cylinders compressing compressed air in the form of oxygen are very useful in hospital। क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है वह भी क्या होता है, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वह भी ऑक्सीजन गैस ही होती है, जिसे कंप्रेस्ड करके सिलेंडर्स में फिल किया जाता है और हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। अब देखिए जब हमें कोई भी वस्तु जलानी होती है तो उसके लिए भी एयर बहुत ही ज़रूरी होती है। एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। In this process, oxygen is used from air and carbon dioxide is given out। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है,
जो ऑक्सीजन गैस होती है वह तो यूज़ की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आउट की जाती है। यहाँ पे देखिए बच्चे एयर के साथ में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जलाने के लिए भी हमें हवा की आवश्यकता होती है। इट कैन बी प्रूव्ड बाय गिवन एक्टिविटी व्हेन वी इन्वर्ट अ ग्लास ओवर अ बर्निंग कैंडल। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। हम एक कैंडल लेंगे और इसे ग्लास में रखेंगे। देन कैंडल बर्न अंटिल द एयर इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड अप। जब तक उस ग्लास के अंदर एयर है तब तक तो वह कैंडल जलेगी। एंड आफ्टर फिनिशिंग द एयर, जैसे ही हवा खत्म हो जाती है, इनसाइड द ग्लास कैंडल गोज ऑफ, और जो कैंडल है वह बुझ जाएगी। दिस प्रूव्स द नेसेसिटी ऑफ एयर फॉर बर्निंग। यानी यह हमें बताती है कि कुछ भी वस्तु जलाने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। यहीं पे हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट होता है एवीएस का। आप इस चैप्टर को कंप्लीट बुक की हेल्प से और वीडियो की हेल्प से रीड कीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।